अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं अदनान रऊफ राजपूत पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आज आगा खान हॉस्पिटल के मुतालिक आपको कुछ बताना है। आज हम जा रहे हैं आगा खान हॉस्पिटल। ये फौजिया के रूटीन चेकअप है, बाकी माशाल्लाह कोई इशू नहीं है, एक रूटीन चेकअप है डायबिटीज वगैरह का। तो मैंने कहा कि मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो लोगों के हादसात होते थे, मुझे आगा खान जाना पड़ता था, तो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंस उसके रहे। तो आगा खान के मुतालिक ये बात जो सबसे पहली बात है, आगा खान इज़ इक्वल टू एक्सपेंसिव। बिल्कुल ये बात सही है, आगा खान बहुत महंगा है। बाज़ मरतबा बहुत सारे लोगों के साथ जो है तजुर्बे हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन हमारा तजुर्बा ये रहा कि मेरा ख़ास तौर पे कि जब सब हॉस्पिटल मना कर देते हैं सब, तो उस वक्त क्या रहता है कि आगा खान वो केस ले लेता है, पैसे लगते हैं लेकिन आदमी बच जाता है। हाँ, ये होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली वहाँ आ जाते हैं और उस वक्त वो उसकी जान तो बचा लेते हैं। और उसके साथ साथ एक फैसिलिटीज़ आपको देखते हैं, नीचे उन्होंने एक वेलफेयर, उनकी एक इदारा है वेलफेयर का, वो वहाँ काउंसलर बैठे हुए, वहाँ आप जाते हैं और आप अपना मसला बताते हैं तो वो आपकी बिलिंग में काफ़ी हद तक कमी बेशी कर देते हैं। इसमें एक टिप दे रहा हूँ आपको, वो ज़रा सुन लें। आगा खान के अंदर जैसे आप किसी डाइनिंग में जाते हैं, वहाँ आला कार्ड और बूफे होता है, तो आगा खान का जो बूफे है उसके अंदर पैकेजेस हैं, मुख्तलिफ पैकेज बने हुए हैं हेल्थ के, यानी बाईपास का पैकेज है, डे केयर का पैकेज है, छोटे मोटे ऑपरेशन जो होते हैं उनका भी पैकेज बना हुआ है। अगर आप उनसे पैकेज डिसाइड करते हैं तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा बिलिंग नहीं करते, उस पैकेज के हिसाब से वो आपको बता देते हैं हम आपको फैसिलिटीज़ क्या देंगे, तो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। इन केस खुदा न खासा अगर वो केस होने के बाद कोई नई और बात निकल आई है कोई, तो फिर पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर रहा हूँ कि एक मेरे साथ हमारे एक अंकल थे और उनका पता चला कि उनको बाईपास रेकमेंड कर दिया, तो उनके पास सिर्फ 2.5 लाख रुपये थे। मैं वहाँ गया, उनके मुतालिक मैंने उनको बताया काउंसलर्स को, और वो उन्होंने मुझे एक 2.5 लाख का ही एक पैकेज बनाया और उन्होंने मुझे दे दिया कि भाई ये वो चीज़ें जो कंसर्न दिल की हैं, अगर इसके अलावा कोई और इशू हुआ तो। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा, वो अंकल उसी में 2.5 लाख के पैकेज में वो सही हो गया। आपके लिए हैरान को नहीं, ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अप्रॉक्स 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सारे केसेस में जो सीरियस हमारे कोई इंजरीज हो जाती हैं, कोई जल गया, कोई और मसला हो गया, क्योंकि मशीनों का काम है, अक्सर लोगों के जो है ना आ जाते हैं मसले। तो ऐसी सूरत में भी जब मैं लोगों को, मेरा एक सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, किसी की कोई इमरजेंसी होती है अमूमन मुझे रात का फ़ोन आ जाता है कि भैया नाम भाई गोली लग गई, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी दोस्त का मसला हो गया, तो लोग मुझे बिला झिझक रात को फ़ोन कर लेते हैं। तो मैं इतना मेरा हॉस्पिटल जा के आइडिया हुआ। तो आगा खान के मुतालिक मैंने ये देखा कि आप फजूल में ना जाएँ वहाँ पर। लेकिन आगा खान की कम्यूनिटी ने कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, एक ऐसा वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड के लेवल पे एक उन्होंने एक हॉस्पिटल क्रिएट किया हुआ निज़ाम है। फिर वो उसके चार्जेस करते हैं आपसे। अगर आपको छोटे मोटे मसले तो फिर तो आप वहाँ जाए नहीं, लेकिन कुछ ऐसे सीवियर केसेस आ जाते हैं जो आगा खान के अलावा कोई नहीं हैंडल करता। अच्छा, हमारा एक यहाँ तक के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है मेरे उसके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी लैब के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि 2 कैटेगरी है, बल्कि 3 कैटेगरी कह सकते हैं। पहली कैटेगरी ये है कि जो जनरल आप टेस्ट कराते हैं तो वो आपको दे देते हैं। दूसरी कैटेगरी उन्होंने एक वेलफेयर की निकाली है, वो लैब टेस्ट आपको 40% डिस्काउंट के साथ दे देते हैं, लेकिन उससे आपसे वो ज़कात के नहीं होते। पहले मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़कात के नहीं होते, वो आपको लिख डिक्लेरेशन दिया हुआ उन्होंने कि ये ज़कात इसमें शामिल नहीं है। और उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी है जो अब अनाउंस हुई है, जो रिसेंटली मैंने देखा है, एक ज़कात डिक्लेरेशन उन्होंने निकाला है और उसमें 60% लैब के आपके टेस्ट हैं। आप सोच रहे हो कि लैब टेस्ट के ऊपर क्यों कर रहे हैं, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि वह यह है कि 60% जो टेस्ट के हैं वो उन लोगों के लिए हैं कि जो अपने आप को जाकर बताते हैं कि भाई हम ज़कात ले सकते हैं या उसके अहल है, तो वो आपको टेस्ट में 60% करते हैं। लैब के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? लैब के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में मैं ऐसा सोचता हूँ 60% केसेस ऐसे हैं जिनका इलाज हो रहा है जो डायग्नोज ही नहीं होते। आप गए डॉक्टर के पास, उसने आपको दवाई लिख दी, आपने वो खा लिया, आप सही हो गए तो वेल डन, अगर नहीं सही हो तो आप दूसरे डॉक्टर के पास, उसने फिर दवाई लिख दी। यहाँ तक कि आप जब किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको 15, 20, 25 हज़ार रुपये का आपको टेस्ट लिख के देता है। वो टेस्ट का मकसद ही होता है कि आप अगर आप आ गए हैं तो आपको कम से कम वो आपकी बीमारी जिस वजह से वो हो रही है उसको डायग्नोज की जाए। ये सबसे बड़ी बात है, हम इससे भाग जाते हैं। हम कहते हैं भाई गली के मोहल्ले के डॉक्टर अली से इलाज करा लें, वो 300 रुपये में इलाज कर देगा।
एक बड़े करीबी मुकामी हॉस्पिटल से इलाज करा लें, वो 10,000 में इलाज कर देगा। लेकिन जब आप इन सब पैसे को कैलकुलेट करेंगे ना और अपनी बीमारी और तकलीफ को कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पैसे इससे कई ज़्यादा लग जाते हैं। तो आपने करना ये है कि किसी से भी इलाज कराएं, आगा खान से कराएं, कहीं और से कराएं, आपको करना ये है इसमें मेरे भाई कि आपको डायग्नोज पहले करवाएं। जो डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के पहले देता है ना कि आपको भी नॉर्मल दवाई दे रहा हूँ, आर्जी तकलीफ आपकी रिलीफ हो जाए, लेकिन वो जो रूट कॉज है आपका वो कम से कम मुनाजिर। अच्छा, एक छोटी सी बात है, हमें बुखार होता है, हम जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के एंटीबायोटिक पहली बारी में लिख देता है, और कुछ लोग होते हैं वो दवाइयाँ देते रहते हैं। आप 3-4 दिन जो बुखार की तकलीफ है उसमें आप गुजरते रहते हैं। हालांकि उसका छोटा सा एक टेस्ट है CBC का, अगर आप CBC का टेस्ट हो जाए तो उसी वक्त उसमें एक प्लेटलेट आते हैं, तो उसकी काउंट अगर 154 से कम होते हैं, 150 लेस देन 150 होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डेंगू और मलेरिया की तरफ आप जा रहे हैं, आपका प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं। पेशेंट के पैरों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, तो ऐसी सूरत में आप एक CBC का 300 का टेस्ट करा लेंगे तो आप पूरा हफ्ता जो आपकी स्कूल की छुट्टियाँ हो रही हैं, आपके ऑफिस की छुट्टियाँ हो रही है, और वो जो रात भर आपकी वालदा जाग रही है बीमारी की वजह से या बेगम जाग रही है आपकी वजह से, उससे बच जाएंगे। तो डायग्नोज पहले कराएं। तो अब आगा खान आपके करीब हम पहुंच चुके हैं, हम आपको उसका इंतज़ाम भी दिखाएंगे, आज अंदर से भी दिखाएंगे जितनी हमें अलाउ होगा। तो ये वैसे तो एक्चुअल में टेस्ट आज ज़रा हमारा डेज ऐसा होता है रूटीन टेस्ट का कि मेरे लिए अगले चाट और मसाले और चाय का इंतज़ाम हो जाता है। मतलब ये है कि नेक्स्ट टेस्ट लिख दिए जाते हैं। लेकिन होता यह है कि इसके साथ साथ कि आप अगले 6 महीनों के लिए बेफिक्र हो जाते हैं कि हाँ जी मामला सही चल रहा है, आप हमें बिल्कुल सही चल रहा है। तो वहाँ के है तो मेडिकल टेस्ट, लेकिन आज इनका एंटरटेनमेंट डे भी है, मैंने छुट्टी ली स्पेशल, और आपको आज वो दिखाएंगे। अब उसके 7 दिन में क्या क्या होता है उन टेस्टों के बाद, वो भी आप ज़रा देखिएगा। थैंक यू। मेरे पैसे नीचे करो, ड्राइवर वो है, गार्ड है। अच्छा भाई, हम आ गए हैं इस वक्त, और फौजी ज़रा दिखाओ, फ्रंट दिखाओ, उनको दिखाओ ज़रा हॉस्पिटल। चलो, ये इंटर हो गए, मेन सिक्योरिटी है, कैमरे में आपकी नंबर प्लेट्स आ गई, और सबसे पहले ये हॉस्पिटल का और एमरजेंसी आगे वाली है, और ये हॉस्पिटल में अगर आप वार्ड्स में जा रहे हैं तो ये है। पार्किंग इसमें 2 बनी है, एक एमरजेंसी पार्किंग है और एक पार्किंग वो है जो आपके लिए भरपूर है, उसमें 5 से 7 हज़ार गाड़ियाँ आ जाती हैं और अमूमन जगह फुल होती है। ये इसका वार्ड वगैरह में किसी को पेशेंट को देखने जाना है, OPDs में जाना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें वैले पार्किंग भी इन्होंने दे दी, अभी नज़र आई मुझे, ये तो बहुत अच्छा हो गया, और 100 रुपीज़ में आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। ले जी, सामने दिखाएं फौजी, ज़रा वैले पार्किंग दिखाएं। देखें, एक्सप्रेस वैले के नाम से है। हाँ सही, सिक्योरिटी यहाँ पर खड़ी हुई है। पहले पार्किंग में हम गाड़ी दे रहे हैं ताकि हम ठीक है जी, ओके। हम आ गए हैं, जगह जगह साइंस आपको सेफ्टी के नज़र आएंगे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह। वैसे कहने को तो हॉस्पिटल है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो कराची की खूबसूरत जगहों में एक जगह है आगा खान। ये लोग सारे मेरे एक दोस्त मिल गए थे, ये यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। आ जाओ सारे, कहीं ना कहीं कोई लिंक मिल जाता है, तो वो आजकल मेडिकल रैप में यहाँ काम कर रहे हैं। इमरान उनके अपने हाथ पे कुछ इशू था, तो अब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। खूबसूरत बना हुआ है। वैसे ही पेशेंट की आधी जो सेहत है ना, वो वैसी सही हो जाती है। असल क्या बनी ये थी सिक्की से भी ले लूँ।
मेरे दोस्त मिले तो कह रहे यार क्या फैमिली वही इंटरटेनमेंट पे आए वो। मैंने कहा यार वो मसला नहीं है, पीछे घर में किसी को कोई है नहीं, तो बच्चों को भी स्कूल से फिर हम इधर ही ले आए। चलो लिफ्ट का इंतज़ार हो रहा है। इसमें नहीं डरो, टच नहीं करोगे। लिफ्ट का जो है लोग कई जो है ना प्रॉब्लम करते हैं, लोगों को हैज़र्ड होता है। लिफ्ट में ज़रा सुकून से रहा करें, और अगर खुदा न खास्ता कुछ उन्नीस हो भी जाए तो यहाँ उसमें से आपके पास है असिस्टेंस के लिए कोई एमरजेंसी बेल्स होती है, वो भी आप प्रेस कर सकते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक ठाक, खैरियत से? अच्छा भाई, ये हम पहुंच गए इब्न ज़ौर और पेमेंट भी हो गई। फौजी ने कहा भाई आप अपना काट दें। मैंने कहा भाई तुम अपनी पेमेंट दो अपने ख़र्चे में से। यहाँ पर भी आके उसने जो है ना वो ख़र्चा हमारा लगा लिया। तो पेमेंट में कराया, वेटिंग में बैठे हुए, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह डॉक्टर का एक विज़िट है। अल्लाह ने चाह सब खैरियत होगी। रिपोर्ट्स में करा चुका हूँ, इससे पहले भी 7-8 हज़ार रुपये की टेस्ट इन्होंने करवा लिए। ये इनकी चाय कॉफ़ी है, यूके से भी महंगी है, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट से भी महंगी है चाय कॉफ़ी। इनकी चाय कॉफ़ी कहते हैं इसको। जैसे चेकअप हो जाता है फिर असल एंटरटेनमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर का इंतज़ार हो रहा है। मैडम का ज़रा सेटअप देखें आप ज़रा। हम तो गली मोहल्ले से सही हो जाते हैं, साले वाट लगा दी इन्होंने हमारी, लेकिन बहरहाल अच्छी फैसिलिटी। डॉक्टर का इंतज़ार हो रहा है, किसी वक्त भी आ सकती है। बहरहाल मैडम का एन्वायरमेंट देखें ज़रा। हम तो सीधे साधे बंदे नॉर्मल सही हो जाते हैं छोटे से डॉक्टर से। मैडम के लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, देखें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, चेकअप हो गया, खास कम बस क्या बात पूछेंगे क्या हाल हुआ। बहरहाल अभी निकल गए यहाँ से, अगला स्टेप भाई अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप हो गया, बाकी मामला सब सही हैं। लेकिन शुगर की शिकायत आई है और शुगर बढ़ी हुई थोड़ी सी, और मैडम को ये बताया कि ज़्यादा होटलिंग वोटलिंग नहीं करनी और आपने ख्याल करना है और वॉक करनी। वॉक हमारी छूट गई थी, तो अब कल से वॉक स्टार्ट, और फौजिया का भी डाइट प्लान स्टार्ट, और मेरा भी डाइट प्लान स्टार्ट। क्योंकि जो मतलब फौजिया के साथ हुए ज़िंदगी में, तो मैंने भी उसके लिए वही प्रिकॉशंस के जो पाबंदी है फौजिया पे, वही हमने रखी। फ्रिज भी हमने खाली कर दिया, केक हटा दिए, कोल्ड ड्रिंक्स हटा दी। तो अब कल से डाइट प्लान आपको दिखाएंगे, मेरा और फौजी का एक साथ होगा, ठीक है? चलें। अच्छा भाई, उसने रेकमेंड किया है शुगर के डॉक्टर को, और शुगर के डॉक्टर पे जा रहे और वहाँ विजिट कराता है। वैसे आगा खान है, इतना प्यारा लगता ही नहीं कहीं से हॉस्पिटल है, ऐसे ही कोई घूमने फिरने की जगह है बेहतरीन, ठीक है? तो चले, ऐसा लगता है किसी घूमने फिरने की जगह पे आए हुए हैं। इनका तो घूमना फिरना हो जाता है, है। इनका तो घूमना फिरना हो जाता है, बेचारे गरीब आदमी का कबाड़ा हो जाता है। सही बात, ठीक है? तो मेरे लिए भी दुआ किया कर अल्लाह ताला, और से आप लोग हम लोगों के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे और शिफा दे और सलामती दे हमें। आमीन आमीन। और एज़ पर मेरी तरह मुझे हमेशा स्मार्ट रखे, जैसे मैं स्मार्ट हूँ माशाल्लाह, ठीक है? चल, नज़र अली वालजी बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ जो है ना वो बैठते हैं डॉक्टर्स की शुगर के। चलें देखते हैं, आ जाए अंदर चलें। चलो भाई, फर्स्ट फ्लोर पे पहला स्टेप शुरू हो गया, लिफ्ट बंद और वॉक शुरू। चावल बंद, कोल्ड ड्रिंक बंद, केक बंद। मैंने सोचा वहाँ से जान छूट गई, हम लोग निकल आए। इनको मस्ती लगी हुई सब लोग बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये देखो वीडियो इनको भी पता चले। अच्छा, हमने सोचा वहाँ से हमारा काम हो गया, अभी हम लोग यहाँ से निकले और डायबिटिक उन्होंने रेफ़र किया कि आप दिखा लें। तो मैंने कहा छुट्टी एक ही दिन में सब कुछ काम कर लें। 5:15 बजे का अपॉइंटमेंट मिला, इस वक्त 3 बज रहे हैं, 2.25 घंटे हमारे पास हैं। तो जितनी हमारी आवाम है ये भूख से निढाल है। आपको एक बात बताऊँ मज़े, कई लोगों को शायद पता है और नहीं भी हो, आगा खान की जो कैंटीन है वो आप यकीन करेंगे, अगर कराची के रेस्टोरेंट्स में अगर काउंट किया जाए ना तो टॉप क्लास कैंटीन। पापा भी हमें वहाँ पर जाके खाना खिलाने। मैंने इनको कहा यार किसी ढाबे से खिला देता हूँ तुम लोगों को, बस चलो अभी आ नहीं रहे, लेकिन अब अभी पापा ने हमसे प्रॉमिस करा है वो कबाब चीज लेके जा रहे हैं। नहीं, हम आगा खान की अच्छा, कैंटीन से आगा खान की कैंटीन आपको क्योंकि दिखाते हैं। 5:15 बजे हमारे दूसरे डॉक्टर